हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो सभी बच्चे लाइव क्लास से जल्दी ज्वाइन करें। हाय, हेलो स्वाति, प्रिया। चलिए, ठीक है। तो बैक क्लास में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक तो आ गए थे। तो पीछे क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? जीवन अवधि। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक। उसके बाद का जो हम लोग का हेडिंग था वो क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर, 1 मिनट। नीतीश, चलिए जल्दी से तैयार होइए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, इस पर भी हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा किए थे उस दिन, लेकिन आज जो है सो यही मेन टॉपिक रहेगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बच्चों, हम लोग लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन में थोड़ा अंतर देख लेंगे कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या क्या अंतर है। ठीक, चलो। तो हम लोग सबसे पहले आज क्या करेंगे? लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर देखेंगे। डिफरेंट दोनों में क्या है, लैंगिक और अलैंगिक। तो लैंगिक जनन को बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन को क्या बच्चे बोलते हैं इंग्लिश में? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सभी बच्चे जल्दी लाइव से ज्वाइन कीजिए। चलो, नीतीश तैयार हो गया? 1 मिनट का समय लिया था। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों, मोटा मोटी हम लोग क्या समझेंगे अभी? सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर क्या है, अर्थात लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या क्या अंतर है। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा। जबकि अलैंगिक जनन में सिर्फ और सिर्फ एक ही जनक भाग लेते हैं। तो ध्यान देना है कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें कितने जनक भाग लेते हैं? सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं। कितने जनक भाग लेंगे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 जनक भाग लेंगे। एक होंगे मेल और दूसरा क्या होते हैं? फीमेल, अर्थात विपरीत लिंग वाले जीव होते हैं। याद रखना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें 2 विपरीत लिंग वाले जीव, नर अर्थात मादा भाग लेंगे। और वहीं जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो इसमें बच्चों जनक सिर्फ एक भाग लेते हैं। इसमें कितने जनक होते हैं? एक। और इसमें कितने जनक होंगे? 2। तो बच्चों, ये लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं ये युग्मक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? युग्मक का। युग्मक का निर्माण करेंगे। इसमें बच्चों युग्मक बनेंगे
जैसे कि जानते हैं कि मेल युग्मक को क्या बोलते हैं, एस्पर्म, और फीमेल युग्मक को क्या बोलते हैं, ओवम, मतलब अंडाणु। जबकि अलैंगिक जनन में, ठीक है, इसमें कोई युग्मक निर्माण नहीं होते हैं, कोई भी युग्मक क्या होंगे, निर्माण नहीं होंगे। फिर से सुनना, जो लैंगिक जनन करने वाले जीव हैं वो बच्चों क्या करेंगे, युग्मक का निर्माण करेंगे, जिसमें नर स्पर्म को निर्माण करेंगे और मादा क्या करेंगे, ओवम का निर्माण करते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी प्रकार का जो है युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अब बच्चों इसमें देखना पॉइंट नंबर 3 कि इसमें जब युग्मक का निर्माण होता है तो इसमें निषेचन भी होगा। क्या होगा, निषेचन, अर्थात ये दोनों युग्मक आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, संयोजन करेंगे, उसी को बोलते हैं निषेचन। तो जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में क्या होता है, निषेचन होता है, जबकि अलैंगिक जनन वाले जीव में निषेचन नहीं होता है। निषेचन क्या होगा, नहीं होगा। अब देखना एक बात और इसमें बच्चों, इसमें भ्रूण का निर्माण होता है। लैंगिक जनन में क्या बनते हैं, भ्रूण बनते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, ये सब बच्चों तो नॉर्मल था, लेकिन इसमें एक जो बेसिक और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है दोनों में अंतर, उसको समझते हैं, जो कि 5वां अंतर है। इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 5वां अंतर पे ध्यान दीजिएगा। ये सेक्सुअल हो गया और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जनक होते हैं, ये जनक हैं, इनसे जो उत्पन्न संतति होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग या संतान बोलते हैं। ध्यान देना, ये संतान जो लैंगिक जनन वाले जीव होते हैं, उनके जो संतान होते हैं वो जनक से भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। किस आधार पर, आनुवांशिक और अकारिकी के आधार पर। जो लैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं उनके जो संतान होते हैं अपने जनक से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। किस आधार पे, आनुवांशिक और अकारिकी के आधार पर। वहीं पर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है तो इसके जो जनक होते हैं और इनसे उत्पन्न जो संतति होती है, ये बिल्कुल क्या होते हैं, समान होते हैं। ध्यान देना, ये बिल्कुल क्या होते हैं, समान होते हैं। किस आधार पर, तो आनुवांशिक और अकारिकी के आधार पर। आनुवांशिक और आनुवांशिक और अकारिकीय, या अकारिकी लिख सकते हैं या अकारिकीय, कोई दिक्कत नहीं है। इस दोनों मतलब जो अलैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं वो आनुवांशिक और अकारिकी रूप से उनके जो संतान होंगे वो अपने जनक से बिल्कुल क्या होते हैं, समान होते हैं। जबकि लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं उनके उनसे जो उत्पन्न संतान होता है, इस संतान का जो है आनुवांशिकी और अकारिकी रूप से जनक से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। वो कैसे भिन्न होते हैं देखिएगा। मान लीजिए कि ये अमीबा है, अब ये अमीबा खुद सिंगल अकेला है, क्या करते हैं, दो नए अमीबा का निर्माण करते हैं। अब बताना, इस अमीबा से इस दोनों अमीबा का निर्माण हुआ है, इसमें एक जनक भाग लिए हैं। जब एक जनक भाग लिए हैं तो बच्चों बताओ, इस दोनों में जो डीएनए होगा, जो गुणसूत्र होगा और इसका जो डीएनए होगा, ठीक है, इनका जो गुणसूत्र होगा, दोनों क्या होंगे, बिल्कुल समान होंगे। क्योंकि इनके जो जीन होंगे, इनको डिस्टर्ब करने के लिए बाहर से कोई जीन नहीं आ रहा था कि इनको डिस्टर्ब करके इनका जो आनुवांशिक और आकारिकी रूप चेंज कर देंगे। क्योंकि यही जनक है, इन्हीं से इनका निर्माण हुआ है और कहीं इनके क्रोमोसोम में संयोजन नहीं होता है। जबकि लैंगिक वाले में क्या होते हैं बच्चों, संयोजन होता है। देखिए, मान लीजिए ये मेल हैं और ये फीमेल। अब क्या है बच्चों, अब इन दोनों से यदि नया संतति का निर्माण होगा, अब
इनका जो डीएनए होगा, ठीक है बच्चों, डीएनए मतलब गुणसूत्र रखिए कम से कम, और इनका जो डीएनए होगा वो दोनों डीएनए बच्चों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जब ये डीएनए और ये डीएनए दोनों डिफरेंट हैं और इनके फ्यूजन से जब नया संतति बनेगा, संतति जब बनेगा, ठीक है, तो बताइए इनमें जो डीएनए होंगे वो बिल्कुल ना ही 100% इससे मैच करेगा और ना ही 100% इससे मैच करेगा, क्योंकि इन दोनों डीएनए का क्या होता है, मिक्सअप होता है। इसलिए बच्चों इस संतान में क्या आती है, भिन्नता चलाती है, और ये अपने जनक से अनुवांशिकी और अकारिकी रूप से क्या होंगे, असमान होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर। सबसे पहला अंतर बच्चों, जो लैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं उसमें 2 जनक भाग लेते हैं, जो अलैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं उसमें 1 जनक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, जबकि अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। और लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है, अलैंगिक में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। लैंगिक जनन में भ्रूण बनेंगे, अलैंगिक में भ्रूण नहीं बनेंगे। लैंगिक जनन के माध्यम से उत्पन्न संतति अपने जनक से अनुवांशिकी और अकारिकी रूप से क्या होंगे बच्चों, भिन्न होंगे। वहीं अलैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न लेते हैं वो अपने जनक से अनुवांशिक और अकारिकी रूप से क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। तो बच्चों अभी हम देख लिए लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, तो पिछले क्लास में इसके टाइप को बताए थे कि अलैंगिक जनन कितने टाइप के होते हैं, तो फिर से एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ विखंडन। क्या पढ़ेंगे, विखंडन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, फीजन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, फीजन। दूसरा हम लोग क्या देखे थे पिछले क्लास में, मुकुलन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बडिंग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बडिंग, ठीक। तीसरा आप लोग का होगा बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है बच्चों, स्पोर फॉर्मेशन। चौथा टॉपिक होता है इसका कायिक प्रवर्धन। क्या होगा, कायिक प्रवर्धन, जिसको बोलते हैं वेजेटेटिव, वेजेटेटिव प्रोपेगेशन। ये चारों टॉपिक बच्चों आपके बुक का मुख्य टॉपिक है। और पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि इसके अलावा पुनर्जनन और रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन, इस दोनों टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो 4 टॉपिक हैं ये आपके बुक से हैं, ये मेन टॉपिक है, उस दोनों टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग किस पे करेंगे, विखंडन पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए, तो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे अब विखंडन, विखंडन। फीजन। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें बच्चों ये याद रखना, ये जो विखंडन है वो सिर्फ और सिर्फ एकल कोशिकीय जीव में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सर सभी एकल कोशिकीय जीव में नहीं, जो कुछ
कुछ एकल कोशिकीय जीव हैं और उसमें कौन क्या होगा, विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ये याद रखना है कि जो विखंडन के द्वारा जो अलैंगिक जनन होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, एक कोशिकीय जीव में, एक कोशिकीय जीव में। ठीक, अब देखिए विखंडन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसमें बच्चों एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा हो, पैरामीशियम हो, इग्लिना हो, इसमें से कोई एक एग्जांपल ले लीजिए। अमीबा, अमीबा आप क्या करते हैं, ये अपने शरीर को खंडित करके, अपने शरीर को बांट करके, टुकड़ा करके दो या दो से अधिक संतति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं विखंडन। जब बच्चों दो संतति का निर्माण करेंगे तो द्विखंडन, जब दो से अधिक करेंगे तो बहुखंडन। अब देखिए यहां समझते हैं, अमीबा के एग्जाम्पल से समझते हैं विखंडन की परिभाषा को। ये देखिए अमीबा है, ठीक है बच्चों। अब अमीबा क्या करते हैं, ये अनुकूल परिस्थिति में, ध्यान देना, अनुकूल परिस्थिति में ये द्विखंडन करते हैं और द्विखंडन करने के बाद अपने शरीर को खंडित करके दो नए संतान का निर्माण करते हैं। ठीक, अब इसमें यह समझने की बात है, ये इस अमीबा से ये कहलाएगा जनक अमीबा, ध्यान देना थोड़ा, जनक अमीबा। और ये क्या कहलाते हैं, पुत्री अमीबा या पुत्री कोशिका भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कोशिका। ठीक, ये और ये दोनों क्या कहलाएंगे, पुत्री कोशिका। चलिए कोई बात नहीं है, पुत्री कोशिका। अब यहां एक पॉइंट ये समझना, विखंडित का मतलब क्या होता है कि ये अमीबा इस दो पुत्री कोशिका में बटे हैं, तो ये अमीबा अब नहीं दिखेंगे। यही अमीबा अपने आप को तोड़ के, अपने आप को खंडित करके दो नए अमीबा में बट गए हैं, तो क्या कहलाएंगे, ये द्विखंडन। लेकिन जब इसी में यही अमीबा दो से अधिक, कभी कभी यही अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करते हैं, दो से अधिक इसके अंदर खाली केंद्रक बनाएंगे। इसका स्पेशल बाबा समझेंगे, अभी बहुखंडन को समझ रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे क्या करते हैं, अमीबा बना लेते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में। जब अनुकूल परिस्थिति आता है, इस सारे अमीबा को अपने वातावरण में क्या करते हैं, फ्री कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखना, मैं फिर से बता रहा हूं, विखंडन का परिभाषा कि जो जनक शरीर होते हैं वो दो या दो से अधिक टुकड़ों में बंटकर नए संतति का निर्माण करना क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। जैसे देखिए ये अमीबा अपने आप को क्या किया, दो टुकड़ा में बांट लिया। अब ये दोनों बनेंगे तो ये अमीबा का काम खत्म, क्योंकि इसी के टुकड़ा से ये बना है, ठीक है, दो बना। अब दो से अधिक भी बनेगा। यहां भी देखिए ये जो अमीबा था इस प्रकार से अपने अंदर में बहुत सारा केंद्रक बनाया, प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल आया, बाहर आ गया। अब खाली ये बाहर वाला इसका शिष्ट बचता है, लेकिन जनक तो नहीं बचते हैं। यहां भी जनक नहीं बचेंगे, यहां भी जनक नहीं बचेंगे। यहां भी जनक अपने आप को विभाजित करके दो अमीबा बनाएंगे। यहां भी एक जो जनक थे ये भी खंडित होकर दो से अधिक अमीबा बनाएंगे। तो बच्चों विखंडन को आराम से समझ लीजिए। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि विखंडन और लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें जनक शरीर दो या दो से अधिक भागों में खंडित होकर, ठीक है, दो या दो से अधिक भागों में खंडित होकर संतति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। वो क्या कहलाएगा, बहुखंडन। तो बच्चों ध्यान देना, तो बहुखंडन समझ गए कि इसमें जो संतान जनक होंगे वो दो भाग में या दो से प्लस भाग में विखंडित होंगे और नया संतान का निर्माण करेंगे। और इस प्रोसेस में जनक ठीक संतान के रूप में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अब याद रखना विखंडन कितने प्रकार के होते हैं, तो विखंडन होते हैं दो प्रकार के। ठीक, पहला आपका होगा द्विखंडन, द्विखंडन, और दूसरा होगा बहुखंडन। ठीक है, इस बच्चों द्विखंडन को इंग्लिश में बाइनरी फिजन बोलते हैं और बहुखंडन को क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। अब देखना इसका जो एग्जाम्पल होगा द्विखंडन का होगा। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, अमीबा। ठीक है बच्चों, अमीबा के बाद पैरामीशियम, फिर क्या, युगलीना, युगलीना,
चौथा देखिए जीवाणु भी क्या करते हैं, बाइनरी फ्यूजन करते हैं। और इसका भी एग्जाम्पल देखिए अमीबा, ठीक है। प्लाज्मोडियम, अब बच्चों देखना, आप लोग को कंफ्यूजन यहाँ आया होगा कि सर आपने क्या किए अमीबा को यहाँ भी लिखे हुए हैं और अमीबा को यहाँ भी लिखे हुए हैं, द्विखंडन में भी अमीबा को लिखे हुए हैं, बहुखंडन में भी अमीबा को लिखे हुए हैं। तो दोनों बच्चों अलग अलग कंडीशन में क्या करेंगे, जनन करते हैं। तो ध्यान देना इसमें कंडीशन क्या है, जब अनुकूल परिस्थिति होगा, क्या होगा, यही लिख देते हैं। दिख रहा, हाँ ठीक। जब बच्चों अनुकूल परिस्थिति होते हैं तो अमीबा द्विखंडन करेगा, जब प्रतिकूल परिस्थिति होते हैं तब अमीबा बहुखंडन करेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं बारी बारी से फिर मैं द्विखंडन में अमीबा पे आऊंगा तो आराम से समझेंगे, फिर बहुखंडन जब चलेंगे फिर से अमीबा पाएंगे वहाँ आराम से समझेंगे। खाली ये ध्यान देना मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखाया द्विखंडन और बहुखंडन का। तो द्विखंडन किस में होगा, अमीबा में होगा, पैरामीशियम में होगा, यूग्लिना में होगा, जीवाणु में होगा और सारे सूक्ष्म जीव है उसमें भी होता है। बहुखंडन किस में होता है, अमीबा में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। तो बच्चों जब हम चलेंगे द्विखंडन में स्पेशल तब बताएंगे। ध्यान ये देना है कि अनुकूल परिस्थिति में होगा द्विखंडन अमीबा में और बहुखंडन कब होगा, प्रतिकूल परिस्थिति में, ठीक। चलिए तो हम लोग अब पढ़ेंगे द्विखंडन। क्या पढ़ेंगे, द्विखंडन। द्विखंडन बाइनरी फिजन, ठीक है बच्चों। अब देखना इसकी परिभाषा को समझते हैं, ठीक। लिख भी देते हैं, देखिए इस प्रकार के अलैंगिक जनन में, किस बच्चों, अलैंगिक जनन में जनक दो संतति या दो, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक खंडित होकर दो नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण, ठीक है बच्चों, निर्माण करता है, ध्यान देना द्विखंडन में क्या लिखे हैं, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक खंडित होकर दो नए ऑफस्प्रिंग का क्या करता है बच्चों, निर्माण करता है। अर्थात इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जो जनक होंगे सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, दो टुकड़ों में विभाजित होकर दो संतान को क्या करेंगे, निर्माण करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, द्विखंडन, जिसमें हम लोग अभी तुरंत जस्ट देखे थे एग्जाम्पल में अमीबा था, पैरामीशियम था, यूग्लिना था, जीवाणु भी था। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले अमीबा में द्विखंडन कैसे होता है। तो सबसे पहली बात है कि याद रखना अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है, ना ही इसका मुख द्वार निश्चित होता है, ना ही इसका निकास द्वार निश्चित होता है, ठीक है बच्चों। अब देखना ये अमीबा है और जब ये अनुकूल परिस्थिति में होंगे, ठीक है, तब ये क्या करेंगे, द्विखंडन। किस परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति का मतलब बच्चों होता है कि अभी देखिए थोड़ा सा टेम्परेचर तो बढ़ा है, अभी से 10-20 दिन यदि बैक हम लोग जाते हैं आराम से एक टी शर्ट में बिल्कुल मस्ती में घूमते हैं, वो क्या कहलाता है, अनुकूल। जब ज़्यादा ठंड का समय आ जाता है तो स्वेटर जैकेट इस सारा चीज़ को लेके अपनी सुरक्षा करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा उस समय, प्रतिकूल मौसम। उसी प्रकार से अमीबा में जब बच्चों अनुकूल समय होता है तो वो द्विखंडन करेंगे। अब देखिए द्विखंडन किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले
जो अमीबा है इसके केंद्रक में जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम समसूत्री विभाजन द्वारा, एक बात और याद रखना बच्चों, अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन। जबकि लैंगिक जनन में जो गैमेट बनते हैं उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन। ये जो केंद्रक हैं ये जनक, इनको जनक कोशिका या जनक अमीबा बोल सकते हैं, जनक अमीबा। ठीक है बच्चों, इसके अंदर जो एक केंद्रक हैं, ये केंद्रक क्या करते हैं? केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो समसूत्री विभाजन करके दो केंद्रक केंद्रक का कॉपी बनाना शुरू करते हैं, केंद्रक का गुणन करना शुरू कर देते हैं। क्या करेंगे? केंद्रक का गुणन करेंगे। सबसे पहले क्रोमोसोम बच्चों, चलिए, क्रोमोसोम में समसूत्री विभाजन होगा और इसके केंद्रक जो हैं वो अपना फोटोकॉपी बनाना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। ज्यों ज्यों बच्चों इस अमीबा का केंद्रक विभाजित होने लगता है त्यों त्यों अमीबा का शरीर भी क्या करने लगता है? अपने आप को विभाजित करना शुरू कर देता है। और केंद्रक के साथ साथ बच्चों ध्यान देना, कोशिका द्रव जो इसका जीव द्रव होता है वो भी दोनों तरफ जाना शुरू कर देता है, दोनों बॉडी में जाना क्या कर देगा? शुरू कर देता है। देख रहे हैं? और इसमें भी होंगे कोशिका द्रव और इधर भी होंगे जीव द्रव। बोलिए जीव द्रव। ठीक है बच्चों, जीव द्रव। फाइनली क्या होता है कि ये जो केंद्रक होते हैं वो अब एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। जब केंद्रक वह स्वतंत्र हो जाएगा तो क्या होगा? अमीबा भी स्वतंत्र हो जाते हैं और इस प्रकार से एक एक केंद्रक कुछ जीव द्रव के साथ दो नए अमीबा का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पुत्री अमीबा या पुत्री कोशिका। पुत्री कोशिका। ठीक है बच्चों, इसमें आप ध्यान देना, फिर से मैं बता रहा हूं कि अमीबा द्विखंडन कैसे करता है, बाइनरी फिजन कैसे करता है। सबसे पहले बच्चों ध्यान देना, अमीबा में जो केंद्रक होते हैं उस केंद्रक में जो क्रोमोसोम होगा वो क्रोमोसोम क्या करेगा? समसूत्री विभाजन करके दो केंद्रक बनाने का प्रयास करेगा। ज्यों ज्यों दो केंद्रक बनने का प्रोसेस शुरू होता है त्यों त्यों अमीबा का शरीर भी क्या होता है? बंटना शुरू हो जाता है। यही धीरे धीरे एक ऐसा स्थिति आता है कि दोनों केंद्रक अलग हो जाते हैं और कुछ जीव द्रव को भी साथ में ले लेते हैं, तो दोनों शरीर भी क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इस प्रकार से नए संतति का निर्माण होता है। इसे क्या बोलते हैं? पुत्री कोशिका बोलते हैं। और एक बात ये भी ध्यान देना बच्चों, ये रहा जनक, और ये जनक मैच्योर हुआ। मैच्योर होने के बाद ये क्या किए हैं? दो संतति का निर्माण किए हैं। और किस प्रकार से किए हैं? यहां भी किए और यहां भी किए, अपने आप को खंडित करके किए हैं। इनका तो वर्चस्व यहां से खत्म है, यही इसमें बदल गए हैं। अर्थात आप लोग देख रहे हैं कि अमीबा मर नहीं रहा है, डेड नहीं हो रहा है। कैसे डेड नहीं हो रहा है? ये अमीबा क्या हुआ? मैच्योर हुआ। मैच्योर होने के बाद फिर से ये किसमें कन्वर्ट हो गया है? पुत्री कोशिका में। फिर से ये नवजात हो गया। फिर ये मैच्योर होंगे, फिर ये क्या करेंगे? इनका अपना अपना केंद्रक में क्रोमोसोम फिर से द्विगुणन करेगा, फिर से दो केंद्रक बनेंगे, फिर से जीव द्रव बनेंगे और फिर से क्या करेंगे? पुत्री कोशिका को बना लेंगे। इस तरह से बच्चों ये कभी मरते नहीं हैं। इसलिए याद रखना, जो बाइनरी फिजन करने वाले जीव होते हैं वो होते हैं अमरणशील। इसका मतलब अमीबा क्या होंगे? अमरणशील। अमीबा कभी मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जब बच्चों ये परिपक्व होता है और उसके बाद फिर से ये क्या होता है? एक पुत्री कोशिका संतान के रूप में बन जाता है। फिर से ये जनक बनता है, खुद ब खुद जनक भी होता है, वही जनक संतान में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमीबा क्या होते हैं? अमरणशील होते हैं। तो चलिए बच्चों, तो आगे चलते हैं पैरामीशियम पे। पैरामीशियम में भी द्विखंडन ही होता है। ठीक है, किस पे चलते हैं? पैरामीशियम पे। थोड़ा सा पैरामीशियम को एग्जाम्पल में लिखे हैं तो इसको भी पढ़ लेते हैं। पैरामीशियम, ये भी बच्चों उसी प्रोसेस से करते हैं।
ठीक है, पैरामीशियम के ऊपर बच्चों क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। और इसके बीच में क्या होंगे, केंद्रक होंगे। तो जिस प्रकार से बच्चों हम लोग अमीबा का देखे थे उसी प्रकार से इसका भी होगा, लेकिन इसमें कुछ अलग बताएंगे, इसलिए मैं इसका फिगर बनाया हूं। अब देखना, जो ये पैरामीशियम है, जिस तरह से अमीबा में आप देखे थे इस प्रकार से था, और ये दो नए संतति का निर्माण किया, तो ये भी करेगा। लेकिन अब इसमें देखेंगे कि विखंडन होता कैसे है, ये किस प्रकार से क्या होता है, अपने आप को विभाजित करता है। देखना बच्चों, ये पैरामीशियम, ठीक है, इस प्रकार से अपने आप को विभाजित करेंगे। ठीक, वही प्रोसेस, इस जो प्रोसेस अमीबा में हुआ था वही प्रोसेस इसमें भी होगा। ठीक है, चलिए, अंततः ये क्या करते हैं बच्चों, इस प्रकार से ये भी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब इसमें ये देखना बच्चों, ये जो पैरामीशियम है वो किस आधार पे अपने आप को बांटा है। अब देखना, जो ये पैरामीशियम है इस प्रकार से अपने आप को टुकड़ा किया। देखना, ये जैसे मान लो ये पैरामीशियम है, यदि ये इस प्रकार से है और ये ऐसे ऐसी बट जाए तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अनुप्रस्थ। क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ। ये बीच से कट रहा है तो अनुप्रस्थ। ठीक है, यदि ऐसे काटेंगे तब क्या बोलेंगे, अनुलंबीय। जब इसको ऐसे बांटेंगे, ये इसको ऐसे काट के इसको अलग करेंगे, ये अनुलंबीय होगा। यदि इसको ऐसे काटेंगे तो क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ। तो बच्चों बताओ, ये जो पैरामीशियम है ये ऐसे कट रहे हैं, अनुलंबीय कट अपने आप को बांट रहे हैं कि अनुप्रस्थ बांट रहे हैं। सर ये इस प्रकार से बांट रहे हैं, तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ। याद रखना, ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है कि पैरामीशियम किस अकॉर्डिंग से क्या होता है, अपने आप को बांटता है, तो अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ। ठीक है, अनुप्रस्थ। अब देखना बच्चों, अनुप्रस्थ। अब बात यह आता है कि सर इससे पहले आपने अमीबा को बताया तो पढ़ाया, तो अमीबा के बारे में नहीं बताया कि ये अनुलंबीय बटेगा कि अनुप्रस्थ बटेगा। वो बच्चों उसमें कोई डाटा इसलिए मेंशन नहीं होता क्योंकि अमीबा जो है वो उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। जब उसकी आकृति निश्चित नहीं है तो हम उसको कैसे कन्फर्म करेंगे कि ये तू लंबा है और ये तू चौड़ा है। जिस तरह से बच्चों देख लो, ये ऐसे है, ये थोड़ा देर के लिए, ये जो ऐसे है थोड़ा देर ऐसे भी आएगा, तो ये इसके अपने बॉडी के अनुसार क्या है, बॉडी के अनुसार ऐसे भी काटेंगे तो इसके बॉडी के अनुसार ये अनुलंब, सॉरी अनुप्रस्थ, सॉरी ऐसे नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट बच्चों, एक मिनट। इस प्रकार से देखना बच्चों, ये है, यदि इसको मैं ऐसे काट दूं, इस तरह से ये बट जाए दो भाग में। ठीक है, यहां देखना ध्यान से, ऐसे न बटा है, यहां ऐसे बटा है, लेकिन फिर भी ये अपने शरीर के अकॉर्डिंग क्या है, बीच से बट रहा है, बीच से कट रहा है, इसलिए ये क्या, अनुप्रस्थ। सिर से तो नहीं कट रहा है। जब सिर से कटेगा तो क्या कहलाएगा, इधर से कटेगा तो क्या कहलाएगा, अनुलंबी है, और ऐसे कटेगा तो क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ। मतलब बताए ना, ऐसे कटेंगे तो अनुप्रस्थ, ऐसे कटेंगे तो अनुलंबी। तो अमीबा की आकृति कोई निश्चित है नहीं बच्चों। जब निश्चित उसकी आकृति है नहीं तो उसमें कन्फर्म नहीं होता है कि वो अनुलंबिया विभाजित होगा कि अनुप्रस्थ होगा। लेकिन याद रखना, पैरामीशियम क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। अब थोड़ा यूग्लिना के बारे में देख लेते हैं। ये यूग्लिना, ठीक है, ये यूग्लिना है, यूग्लिना। ये बच्चों क्या करते हैं, ये अपने आप को ऐसे बांटते हैं भाई, ऐसे बांटेंगे। अब देखना, ये क्या हो गए, अनुलंबीय हो गए। जिस तरह से अमीबा में केंद्रक का विभाजन हुआ, कोष जीव द्रव का विभाजन हुआ, उसी प्रकार से इसमें भी होगा। और ये लास्ट में दो अलग युगलिना पुत्री कोशिका के रूप में बनाते हैं। तो इसमें ये ध्यान देना है बच्चों, ये जो बट रहे हैं वो कैसे बट रहे हैं, लंबा लंबी बट रहे हैं, बट रहे हैं। चलिए इसको क्या बोलेंगे, अनुलंबीय।
अब इस पे ये ध्यान देना है, अनुलंबीय, ठीक, कि जो पैरामीशियम है वो अनुप्रस्थ विभाजित होता है, युग्लिना अनुलंबीय होता है, ठीक है। और बच्चों यदि मान लो मनुष्य को काट दिया जाए ऐसे ऐसे तो हम लोग क्या होंगे, अनुलंबीय है। लेकिन जब कुत्ता को भी, जो डॉग होता है, डॉगी को पूरा बीच से काटो तो वो अनुलंबीय नहीं होगा, क्योंकि कुत्ता क्या होता है, ऐसे होता है, वो ऐसे नहीं कट रहा है। तो बउआ कुत्ता को यदि सर से काटेंगे तो कुत्ता क्या कहलाएगा, काट उसको जब काटेंगे तो अनुप्रस्थ की, अनुलंबीय है तो अनुप्रस्थ। लेकिन मनुष्य को जब काटेंगे तो क्या होगा, अनुलंबीय। तो ध्यान देना, इस प्रकार से जब हम ऊपर से कटेंगे तो अनुलंबीय होता है, युग्लिना में अनुलंबीय हो जाएगा, पैरामीशियम में क्या हो जाएगा बच्चों, पैरामीशियम हो जाएगा अनुप्रस्थ। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, ठीक है बच्चों। अब अमीबा में अनुप्रस्थ अनुलंबीय कोई सीन इसलिए नहीं होता है, हम बताए हुए हैं, उसकी आकृति निश्चित नहीं है, ठीक है, उसका जब आकार ही फाइंड नहीं है तो क्या उसमें अनुलंबीय अनुप्रस्थ करना, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब हम लोग चलते हैं अब बहुखंडन के तरफ ना। बहुखंडन, बहुखंडन तो बच्चों द्विखंडन में क्या देखे, द्विखंडन में देखे कि जो जीव है, जो जनक है, अपने शरीर को खंडित करके दो पुत्री कोशिका को जन्म देते हैं, वो क्या कहलाएंगे, इस प्रकार का जनन द्विखंडन कहलाता है। अब बहुखंडन में क्या देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मल्टीपल फिजन, क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन। ठीक है बच्चों, तो मल्टीपल फिजन में क्या होगा, तो बच्चों टाइम्स, ठीक है। तो मल्टीपल फिजन बच्चों, जनक शरीर जो होते हैं वो अपने आप को खंडित करके दो से अधिक संतानों का निर्माण करते हो, क्या कहलाता है, बहुखंडन। तो बच्चों समय कुछ ज्यादा एक्सेस हो गया, इसलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और याद रखना वहाँ क्या पढ़ेंगे हम लोग, बहुखंडन। जैसा कि बच्चों मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग का क्यूज चलेगा, तो आज लगभग ये दूसरा क्लास था, 2-3 क्लास और कर लो तो फिर मैं उस क्यूज का जो है सो या तो टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से आप लोग सफलता प्लस वाला जो टेलीग्राम है वहां से आप लोग ज्वाइन हो गए नहीं तो कर लेना जो है ना, उस पे लगभग डेली 5 क्वेश्चन का क्यूज चलेगा, जो कि बच्चों कम से कम 2 क्लास और लेना, 2 क्लास के बाद क्यूज डेली चलेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बच्चों बाय। नीतीश जी, नीतीश बोल रहे हैं कि सर हमको बायोलॉजी समझ नहीं आता है, तो थोड़ा इसका पीछे वाला वो सेशन देख लेना, वीडियो को रिपीट करके देख लेना, और कोई ज़्यादा समस्या है तो उसको मैसेज करना, देखेंगे कहाँ समस्या आपको हो रही है, ठीक है। और कोई बच्चे को दिक्कत तो बताओ, ठीक है बच्चों।